सभी का मंगल हो। नमस्कार। विषय बहुत ज्वलंत है ये। जिन लोगों की दूसरी शादी हो जाती है, पुनर्विवाह हो जाता है, और ख़ास तौर पे जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ, पत्नी के पास बच्चे हैं पहले से, 1 2 3 जो भी हो, मतलब ठीक है ना, और वो शादी होके उस घर में जाती है, दूसरे पति के घर में, और वहाँ पे सारा परिवार उसके साथ भी और उसके बच्चों के साथ भी एक डिफरेंस बना के चलता है, एक अंतर बना के चलता है। तो आप क्या सोचते हैं वो पागल है? उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको भी समझ में आता है। तो आप कितना बड़ा नैतिक अपराध तो कर ही रहे हैं, और साथ में आप हाय भी ले रहे हैं। आपको केवल अपने बेटे की पहली पत्नी का छोड़े हुए दो बच्चे हैं, या एक बच्चा है, या 3 बच्चे हैं, उनसे लगा हुआ है। भाई को मना नहीं कर रहा, लेकिन सब अब वो भी आपके घर के सदस्यों को बराबर लेके चलो, लेकिन नहीं लेते। खाली दुनिया को दिखाने के लिए बोलते, लेकिन हकीकत में बिल्कुल विपरीत। और जो आपका बेटा, मतलब उसके लिए तो कोई शब्द ना बोला जाए तो ही अच्छा है। वो सोचता है कि मैं ही बहुत समझदार हूँ। उसको कुछ भी नहीं समझ में आता कि मेरे को मेरी पत्नी, एक सेकंड तुम्हारा जीवन दोबारा बनाने के लिए भगवान ने फिर से, क्या कहते हैं, एक स्त्री को भेजा, लक्ष्मी को भेजा, फिर से कहते हैं उसके साथ। लेकिन नहीं, उसका तो वही पहली पत्नी की याद में रोता रहेगा, उसकी फ़ोटो को छाती से लगाता रहेगा, उस पर करता रहेगा। कोई भी स्त्री, चाहे कितना भी उसको मालूम है, लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी जब दूसरी पत्नी जो भी आएगी, कोई भी हो, भगवान ना करे, अगर आपकी बहन भी, क्या कहते हैं, अगर आपके घर की भी स्त्री को इस तरह की विधवा हो जाए, या तलाकशुदा कोई भी, मतलब दोबारा उसका शादी हो, तो वो भी नहीं बर्दाश्त करेगी, आपकी घर की बहन बेटी भी, कि मेरा पति, जो दूसरा पति जो पुनर्विवाह बना है, वो क्या कहते हैं, अपनी पहली पत्नी को उसकी याद में हमेशा बस सोचता रहे, करता रहे, फ़ोटो को लेके वो करता है, बस जो भी कुछ वगैरह वगैरह, या उसका जिक्र करता रहे, या उसके जो पहले से बच्चे हैं उसी के बस बारे में सोचे, और उसके बच्चे और उसके परिवार उसके बारे में ना सोचे, उसके पीर वालों को अपना ही नहीं, उसको भी पता, सब कुछ समझ में आता है। आप लोग वैसे तो पूरी हाई लेने में माहिर हो, आता जाता कुछ नहीं, कैसे मेरे को टैकल करना, कैसे नहीं। सबसे बड़ी तो बेवकूफ़ी, जो अपने से सबसे ज़्यादा समझदार नहीं मानता है, ठीक है ना, उसको भी सोचना चाहिए, पति को भी। तुम अपना मनोरंजन पूरा करो, तुम अपनी खुदगर्जी को पूरा करो, ठीक है ना। शारीरिक मनोरंजन तो तुम उससे कर रहे हो, परिवार के लिए वो खाना बना रही है, सेवा भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तुम्हारे बच्चों को भी देख रही है, सब कुछ कर रही है, खुदगर्जी तुम्हारी पूरी हो रही है। लेकिन तुम क्या दे रहे हो? खाली एक रोटी कपड़ा मकान, या मान लो सर्विस करी, कोई बात नहीं, सर्विस भी कर ले कोई, या बिजनेस वूमन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दे क्या रहे हो? उसको चाहिए आपसे विचार पॉजिटिव, आपस में मिलनसारिता, बातचीत अच्छे ढंग से। उसके बच्चे, उसको भी उतना ही प्यार चाहिए। वो तुम्हारे को पापा बोलते हैं, आपको दादी बोलते हैं, आपको बुआ बोलते हैं, जो भी रिश्ते संबंध हैं, लेकिन नहीं। तो कलयुग का तो खैर ये ज़माना है ही है। अब फिर कहते जी पता नहीं जी क्या हो रहा है जी, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा जी, हम तो देखो कोई चीज़ कमी नहीं करते जी, पता नहीं जी। तो भैया होगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप बड़े बुजुर्गों से, कितने दिन के आप ये भी सोच लो। वैसे तो कहते समय का कुछ भरोसा नहीं, कितने दिन के? वो बच्चे जिस दिन बड़े हो जाएंगे, उस दिन आपके परिवार को पूछेंगे नहीं, जो दूसरी से आए हैं, या उसके बाद भी दूसरा हो जाए, मालूम नहीं भी आए, बाद में उसके पेट से हो जाए, तब भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा दुभांत, मतलब पक्षपात रखेंगे, इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। आप नहीं रहेंगे तो आपके बेटे की गति और ख़राब होनी है, क्योंकि जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो वो वैसे भी स्त्री का एक स्वभाव है, पहला पति भी हो, अगर पति से ग्रसित, मतलब एकदम ग्रसित है, पीड़ित है जिसको कहना चाहिए, तो आप ये नोट कर लीजिए, ससुराल वालों से पीड़ित है। कई जगह ये भी होता है, पति से कम ससुराल वाला ज़्यादा। तो ये नोट करिए, जब उसके बच्चे जब बड़े होंगे, कमाने लगेंगे, तो आपको नहीं पूछती, तो सेकंड में वो ये कुछ में कोई अलग से कुछ सोने के पर नहीं लगे हुए कि हाँ भी इसके अंदर अलग है, उसके अंदर अलग है, पहली वाली के अंदर। फिर आप लोग कहाँ जाओगे? कितनी पार्शलिटी करते हो, बातें बनाने में माहिर हो। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को थोड़ी।
सोचना चाहिए। आप फिर एक काम और भी गलत करते हो, जबरदस्ती अपनी दूसरी पत्नी को उसी घर में रखते हो। अरे भाई, नहीं सामर्थ्य थी तो क्यों लेके आए, और सामर्थ्यवान हो तो अपना घर अलग से किराए पर रखो। अपने माँ बाप से अपने 1 घंटे मिलने चले गए शाम को काम के बाद, और वापस अपने घर पे अपने बच्चों के साथ खेलो कूदो, पहला बच्चा भी रखो, दूसरा भी रखो, तब उसको उसका प्यार मिलेगा। लेकिन आपका शक वहम, आपने ऐसी एक दीवार खड़ी कर दी जिसका कोई इलाज नहीं। फिर उसको भी प्यार मिलेगा, वो अपने को भी करेगी, उसको फिर तो बराबर चलेगा ना। अलग से मकान में रखो, अलग से मकान देना भी नहीं, आपस में उनकी बननी भी नहीं। आप क्या कहते हैं, फिर किंतु परंतु करते रहो, कुनमुन करते रहो, एक नपुंसक व्यक्ति की तरह। मतलब यहाँ नपुंसक शारीरिक नहीं करा, एक नपुंसक दिमाग की तरह। मैं क्या करूं जी, मैं क्या करूं जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शोभा नहीं देता आप पतियों पर भी और आप जो बड़े बुजुर्गों पर भी, बल्कि आपका दायित्व होना चाहिए कि उनको एक अलग मकान किराए पे दिलवा दो। जी आप किराए पे रहो, चलो सामर्थ्यवान अलग मकान कोई बात नहीं, आप किराए पे लिए आराम से रहो, ऊपर नीचे भी नहीं, क्योंकि उसमें भी आप क्या कहते हैं वो दिक्कत रहेगी आपको और उसको भी, क्योंकि आपका बेटा तो मैनेज कर नहीं पाता, कैसे पार पड़ेगी। तो मेरी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लीजिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं बनना।